हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदाफ अमरीन और ये पार्ट है ब्लड ग्रुप सिस्टम का पार्ट 3। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। मैंने उसके बारे में एबीओ एंटीजन बताया था, एबीओ एंटीबॉडी बताई थी और एच जीन और एच सब्सटेंस क्या होता है और एबीओ ग्रुपिंग किस तरीके से की जाती है एंड आर एच ब्लड ग्रुप टेक्निक्स बताई थी मैंने। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी टेस्टिंग कैसे की जाती है, क्रॉस मैचिंग क्या होता है। ठीक है, उसमें मैंने बताया था ब्लड ग्रुप्स डिस्कस किए थे। नेक्स्ट पार्ट था मैंने उसमें बताया था कि ब्लड ग्रुप जो है उनके क्या क्या फंक्शन है और कौन कौन सा ब्लड ग्रुप कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होता है। उसके बाद मैंने बताया था यूनिवर्सल डोनर क्या है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है। उसके बाद मैंने आरएच ब्लड ग्रुप को डिटेल में बताया था और बताया था आरएच का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो आज हम बताएंगे आपको और डिफरेंट ब्लड ग्रुप जो कि जैसे कि एमएनएस है, बी है, पी ब्लड ग्रुप है, डफी है। ठीक है, इन सबको मैं आज डिस्कस करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एमएनएस सिस्टम, ठीक है, ये डिस्कवर्ड हुआ था 1927 के अंदर। ठीक है, एंटीजन कौन कौन है इसके, एम एन एस और स्मॉल एस और यू। एमएन एंटीजन सिचुएटेड होता है ऑन ग्लाइकोफोरिन ए पे। ठीक है, एंड द एसएस एंटीजन सिचुएटेड होता है ग्लाइकोफोरिन बी पे। ये आपने याद रखना है कि जो एमएन एंटीजन होता है उस वो सिचुएटेड होता है ग्लाइकोफोरिन ए पे, जबकि जो एसएस एंटीजन होता है वो किस पे सिचुएटेड होता है, ग्लाइकोफोरिन बी पे। यहाँ पे जो होता है दो अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है बिटवीन द एम एंड एन ग्लाइकोफोरिन ए एंड अ सिंगल अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है बिटवीन द एस एंड एस ऑन ग्लाइकोफोरिन बी। यानी दो अमाइनो एसिड का डिफरेंस है किसके बीच में, एम एन ग्लाइकोफोरिन ए के अंदर और जो बी है ग्लाइकोफोरिन उसके अंदर भैया दो एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस है। अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन एंड द हाइब्रिड जीपीए यानी ग्लाइकोफोरिन ए एंड जीपीबी ग्लाइकोफोरिन बी, जिसकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट इन मैनी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एंटीजन आइडेंटिफाई विद इन दिस सिस्टम। इसकी वजह से बहुत सारे एंटीजन इस सिस्टम में देखने को मिलते हैं, जैसे एमजी है, मेटनबर्गर है, एसटी है, डान2 है और अदर्स। ठीक है, इट इज द वेरी रेयर टाइप। इसका सबसे जो रेयर टाइप का जो होता है वो क्या होता है, एम स्मॉल के इज द रिजल्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द बोथ रेड सेल जीपीए मतलब ग्लाइकोफोरिन ए एंड द ग्लाइकोफोरिन बी। जो एमएन होता है ये जो सबसे ज़्यादा ही रेयर टाइप का होता है, ये किस वजह से होता है, जीपीए और जीपीबी के एब्सेंस की वजह से होता है। जो एसएस एंटीजन होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद द हाई फ्रिक्वेंसी एंटीजन यू। एसएस एंटीजन जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसके अंदर विद एंटीजन यू। रेयर फिनोटाइप जो होता है इसका कौन सा है, एस 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 स्मॉल एस एंड द कैपिटल यू, वो अकर करता है ज़्यादातर जो होता है रेयर फिनोटाइप ये वाला जो है हमारा, ये अकर करता है हमारा ब्लैक पॉपुलेशन के अंदर। एंड अ रेयर वेरिएंट फ्रॉम अ यू गिव राइज टू, जो रेयर वेरिएंट है यू का किसकी वजह से होता है, वो होता है एस स्मॉल एस पॉजिटिव यू है यहाँ पे, जबकि जो निगेटिव यू है वो ज़्यादातर ब्लैक पॉपुलेशन के अंदर होता है और उसका एक रेयर वेरिएंट है जिसमें हमारा एस एस और पॉजिटिव यू फिनोटाइप वो देता है फ्रॉम द यू गिव राइज टू द एस एस यू पॉजिटिव फिनोटाइप। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी ट्रांसफ्यूजन में क्या है, एंटी एम और एंटी एन जो होते हैं वो जनरली कंसीडर्ड किए जाते हैं नॉट टू बी क्लिनिकल सिग्निफिकेंट। यानी एम एन ग्रुप के अंदर जो एंटी एम और एंटी एन है ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होते एंड हैव रेयरली बीन द कॉज ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और रेयरली ऐसा होता है कि इसकी वजह से कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो। आईआईटी क्रॉस मैच कंपैटिबल ब्लड इज यूजुअली गिवन, इसलिए जो क्रॉस मैच आईआईटी कंपैटिबल ब्लड जो होता है इसलिए दिया जाता है। एंटी एस और एंटी स्मॉल एस और यू इनको जो होता है कंसिडर्ड किया जाता है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट और इसकी वजह से मॉडरेट टू सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है। क्रॉस मैच कंपैटिबल एंटीजन, कंपैटिबल एंड एंटीजन निगेटिव ब्लड, इसमें जो होता है क्रॉस मैच कंपैटिबल और एंटीजन निगेटिव ब्लड जो होता है सेलेक्ट किया जाता है फॉर द ट्रांसफ्यूजन। शुरू में मैंने आपको बताया था कि एमएनएस ब्लड ग्रुप के क्या क्या एंटीजन होते हैं। मैंने बताया था एम कैपिटल एन कैपिटल एस स्मॉल एस एंड यू। फिर इसमें बताया इन्होंने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर जो एंटी एम और एंटी एन होते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंट नहीं होते, यानी इसकी कोई भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है और रेयरली ऐसा होता है कि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो, इसलिए इसमें जो होता है आईआईटी क्रॉस मैच कंपैटिबल दिया जाता है। जबकि एंटी एस कैपिटल एस स्मॉल एस एंड द एंटी यू जो होता है ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, मॉडरेट टू सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती हैं, इसलिए क्रॉस मैच कंपैटिबल और एंटीजन नेगेटिव ब्लड जो होता है दिया जाता है फॉर सेलेक्टेड फॉर द ट्रांसफ्यूजन।
अब बात करनी है हमें हिमोलिटिक डिजीज जो होंगी फीटस एंड द न्यूबॉर्न के अंदर। जो एंटी एम और एंटी एन होता है वो ओकेजनली क्या कॉज करता है, माइल्ड HDFN एंड आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द ऑब्स्टेटिक सिग्निफिकेंस। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो ये एंटी एम और एंटी एन है इससे क्या होता है, कभी कभी ओकेजनली इनकी वजह से माइल्ड HDFN हो जाता है, मगर इसको जो होता है कोई किसकी ऑब्स्टेटिक सिग्निफिकेंस नहीं है। जबकि जो एंटी एस है, एंटी स्मॉल एस है और एंटी यू है, इनकी वजह से मॉडरेट टू सीवियर इवन फीटल डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसकी वजह से तो बहुत ही माइल्ड होगा एंटी एम एंटी एन की वजह से, बाकी जो ये एंटीजेंस हैं इनकी वजह से मॉडरेट टू सीवियर फीटल डेथ भी हो सकती है। और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में भी इसकी वजह से क्या होता है, रेयरली ऐसा होता है कि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो, जबकि इन एंटीजन की वजह से जो होता है मॉडरेट टू सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम पी ब्लड ग्रुप। पी ब्लड ग्रुप जो होता है डिस्कवर्ड हुआ था ऑन 1927 के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वेल नोन एंटीजन है पी ब्लड ग्रुप का P1 है। P2 क्या इंडिकेट करता है, P2 इंडिकेट करता है लैक ऑफ P1 एंटीजन। साथ ही साथ मैं एक बात बता देती हूँ आपको, मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो पी ब्लड ग्रुप है वो किस क्रोमोसोम नंबर पे होता है, याद कीजिए। ठीक है, राइट, वो होता है हमारा पी ब्लड ग्रुप होता है 22 क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, एंटी P1 इज यूजुअली किस टाइप का होता है, IgM एंटीबॉडी होती है। एंटी P1 दैट बाइंड कॉम्प्लीमेंट एंड रिएक्ट बाय द IAT मे कॉज द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ये हमारी एंटी P1 जो होती है एंटीबॉडी किस टाइप की होती हैं, IgM टाइप की होती हैं। ठीक है, यानी ये प्लासेंटा से क्रॉस नहीं कर पाती, और ये एंटी P1 क्या करती हैं, बाइंड करती हैं कॉम्प्लीमेंट से और रिएक्ट करती हैं बाय द IAT। इसकी वजह से सीवियर कॉज हो सकती है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डेवलप हो सकती है। एंटी P जो होता है विल हिमोलाइज कर देता है P1 को, P2 सेल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एंटी क्या होता है, फाउंड किया जाता है इन द केस ऑफ प्रोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया। ये एंटीपी किस में देखने मिलता है, इन केसेस ऑफ जब प्रोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पी ब्लड ग्रुप की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसफ्यूजन। एंटी पी जो होते हैं जनरली कंसीडर्ड नहीं किए जाते टू बी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। पी ब्लड ग्रुप की जो एंटी पी हैं वो जो होते हैं एंटीबॉडी जो होते हैं, यानी उनको जो होता है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होते इवन व्हेन रिएक्टिव एट 37 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज नॉट यूजुअली नेसेसरी टू सेलेक्ट नेगेटिव एंटीजन ब्लड। ये कहना है कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंट नहीं होते और ज़रूरी भी नहीं है कि आप नेगेटिव एंटीजन ब्लड को सेलेक्ट करें। द ब्लड क्रॉस मैच इज कंसीडर कंपैटिबल नेगेटिव बाय द IAT। अब हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड द न्यूबॉर्न का क्या चक्कर है इसके अंदर, एंटी P1 के अंदर हैव नॉट बीन रिपोर्टेड टू कॉज HDFN, यानी एंटी P1 जो होता है इनका कोई भी अभी रिपोर्टेड केस नहीं है कि इनकी वजह से HDFN हो सकता है। अब बात करते हैं फीचर्स की। इसकी पी ब्लड ग्रुप जो है इसका फीचर्स क्या होते हैं, जो एंटी PN होती है या एंटी P1 जो होता है ये क्या होता है, यूजुअली क्लिनिकल सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये हमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के अंदर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में पता चल गया। ये P1 क्या है, बहुत ही वीकली एक्सप्रेस्ड होता है एट बर्थ। ठीक है, याद रखना आप। P1 substance can be found in the various flatworms and hydrated tapeworm, cyst in the sheep liver. P1 substance from avian sources जैसे कि pigeon egg white can be used in the inhibition test। ये कहना है ये जो P1 एंटीजन है बहुत ही कम एक्सप्रेस होता है, वीकली एक्सप्रेस होता है एट बर्थ पे। ये जो होता है देखने को मिलता है हमें किसके अंदर, बहुत सारे फ्लैटफॉर्म्स में, हाइड्रेट्स में, सिस्ट इन द शीप लीवर के अंदर, और कुछ एवियन सोर्स भी हैं जैसे कि पिजन एग वाइट, इसे इस्तेमाल किया जाता है इनहिबिशन टेस्ट के अंदर। द फ्रीक्वेंसी एंड द एविडिटी ऑफ एंटी P1 इज इंक्रीज इन P1। जो फ्रीक्वेंसी है और एविडिटी है एंटी P1 की वो इंक्रीज कर जाती है P1 इंडिविजुअल के अंदर जो सफ़र कर रहे होते हैं फॉर हेलमिंथिक इन्फेस्टेशन के से सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे पैरासिटिक वॉर्म्स हैं, हुक वॉर्म्स हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं सॉरी हुक वॉर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ये पी जो ब्लड ग्रुप है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताना है। P1 एंटीजन जो होता है ये वेरी करता है कंसिडरेबली इन द एंटीजेनिक स्ट्रेंथ के अंदर, यानी इसकी जो एंटीजेनिक स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है, इसलिए जो नॉन स्ट्रॉन्ग P1 प्लस सेल्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, यानी इनकी जो एंटीजेनिक स्ट्रेंथ है वो क्या करती है, वेरी करती है। इसी वजह से नॉन स्ट्रॉन्ग P1 पॉजिटिव सेल्स जो होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। एंटी P और एंटी PP1 P स्मॉल k इनको क्या होता है, आर द एंटीबॉडीज हैं ये
जिसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी एंटीजन होता है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना कंपैटिबल ब्लड फॉर दीज पेशेंट फॉर ट्रांसफ्यूजन के लिए। ये कह रहे हैं जो NT-P है और NT-PP1P के, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी एंटीजन होते हैं इनके अंदर, इसलिए इस तरीके के बंदों में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना कंपैटिबल ब्लड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम की। कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम कब डिस्कवर हुआ था? हमारा ये डिस्कवर हुआ था 1946 के अंदर। कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम की क्या क्या एंटीजन होते हैं? कैपिटल के, स्मॉल के, KPA, KPB, JSA, JSB। अब ये बताइए कि कैल ब्लड ग्रुप कौन से क्रोमोसोम पे होता है? अभी मैंने आज से पहले वाली वीडियो में आपको बताया था किस पे होता है। हाँ, कैल ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा ये लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 7 पे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द ABO एंड RH एंटीजन, ABO और RH के बाद सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्यूनोजेनिक है वो हमारा K एंटीजन है। सबसे पहले ABO होता है, सेकंड नंबर पे RH है, तो उसके बाद देखा जाए तो K एंटीजन जो होते हैं सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक है इन कंपैरिजन टू, अगर हम देखा जाए ABO और RH के बाद, ठीक है। इसमें जो NT-K, कैपिटल K और NT स्मॉल K होती है, किस तरीके की होती है? IgG टाइप की होती है। ऑल्दो जो NT-K होते हैं यूजुअली प्रोड्यूस की जाती है इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस बाय द ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी, ठीक है। ये कह रहे हैं जो NT-K और स्मॉल K है ये जो होती हैं IgG टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, ये किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं? ये प्रोड्यूस होती हैं ट्रांसफ्यूजन की वजह से या प्रेगनेंसी के रिजल्ट में, ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। नेचुरली occurring cases have been reported and are possibly due to bacterial infection की वजह से जो naturally occurring cases हैं उनको रिपोर्ट किया गया है, have been reported and are possibly किस वजह से होती हैं ये? ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि E. coli है। दिस टाइप ऑफ NT-K आर यूजुअली ट्रांजिएंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आप कैल ब्लड ग्रुप की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। ट्रांसफ्यूजन में देखा जाए तो NT-K स्मॉल के जो होते हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होते हैं, जबकि P जो था हमारा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं था, ठीक है। इससे क्या हो सकता है? सीवियर हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है एंड डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, दोनों ही हो सकती हैं। अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंट होगा तो भैया रिएक्शन भी होगी, सीवियर हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है या फिर डिलेड भी हो सकती है। अब हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न में क्या चक्कर है इसका? NT-K एंटीबॉडीज जो होती हैं डिफर करती हैं फ्रॉम अदर ब्लड ग्रुप से। जो NT-K एंटीबॉडीज हैं बाकी सारे ब्लड ग्रुप से डिफर करती हैं सिस्टम एंटीबॉडीज जो कॉज करते हैं HDFN एज द एंटीबॉडीज अपेयर टू डिस्ट्रॉय द प्रिकर्सर रेड सेल कॉजिंग सीवियर एनीमिया एंड ऑफन डेथ ऑफ द फीटस। ये कह रहे हैं कि जो एंटीबॉडीज हैं NT-K कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम की वो बाकी सारे ब्लड ग्रुप से अलग होती हैं, क्योंकि एंड दैट कॉज जो कि बाकी सारे ब्लड ग्रुप HDFN कॉज करते हैं एंड इनकी जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय कर देती हैं प्रिकर्सर रेड सेल को, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है? इवन फीटल डेथ भी हो सकती है। हाई बिलिरुबिन लेवल आर नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रिकर्सर सेल्स आर डिस्ट्रॉय। बिलिरुबिन का हाई लेवल जो है ये करेक्टरिस्टिक नहीं है एज द प्रिकर्सर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। एमनियोसेंटोसिस जो होता है, इसीलिए एमनियोसेंटोसिस जो होता है देयरफॉर डज नॉट गिव एन इंडिकेशन ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज। ये कह रहे हैं इसलिए एमनियोसेंटोसिस के जरिए सिवियरिटी ऑफ द डिसीज का हमें नहीं पता चलता। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कैल की? कैपिटल K एंड स्मॉल K दैट इज द एंटीजन नेगेटिव ब्लड जो होता है एंड द क्रॉस मैच कंपैटिबल ब्लड शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। ये बोल रहे हैं क्योंकि क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है, इसलिए जो ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो क्रॉस मैच कंपैटिबल ब्लड होना चाहिए, ठीक है। शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट विद जिनके अंदर NT-K है और NT स्मॉल K, ठीक है, एंटीबॉडीज रेस्पेक्टिवली इन पेशेंट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म ट्रांसफ्यूजन thereby unit match for the K as well as for the various RH antigen should be provided। ये कह रहे हैं कुछ पेशेंट अगर ऐसे हैं जिनके अंदर लॉन्ग टर्म ट्रांसफ्यूजन चल रही है थेरेपी, तो इसलिए उनके अंदर जो होता है K और साथ ही साथ RH एंटीजन को भी क्रॉस मैच करके प्रोवाइड करना चाहिए। अब ये KPA एंड KPB एंटीजन जो है इसके कैल के मैंने बताया था ना, K होता है एंड स्मॉल K होता है, KPB होता है, KPA होता है, JSA होता है, JSB होता है। अब ये KPA और KPB के बारे में बता रहे हैं। KPA एंटीजन जो होता है बहुत ही लो इंसिडेंस होता है, एंटीजन होता है, ये ज़्यादातर जो होता है 2% लोगों के अंदर देखने को होता है। इसका इंसिडेंस बहुत ही कम होता है और 2% इंडिविजुअली ऐसे होते हैं जिनके अंदर KPA एंटीजन देखने को मिलता है।
KPB जो होता है ये बहुत हाई इंसिडेंस एंटीजन होता है, ज़्यादातर जो होते हैं यानी मोर देन 98% इंडिविजुअल के अंदर KPB हमें मिलता है। एंटीबॉडीज़ कैसी होती हैं इसकी, IgG टाइप की होती हैं और ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंट होता है इन बोथ ट्रांसफ्यूजन में भी और HDFN के अंदर। एंटीबॉडीज़ किस टाइप की हैं, IgG टाइप की हैं और ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है बोथ ट्रांसफ्यूजन के अंदर और HDFN के अंदर। The provision of the KPA B negative blood to the patient who have become immunized is difficult as the most donor type जो होता है KPB positive and antigen negative I and IAT cross match compatible blood जो होता है should be transfused करना चाहिए when the intended recipient has the corresponding antibody। अब नेक्स्ट जो एंटीजन था इसका JSA एंड JSB था। JSA एंटीजन जो होता है देखने को मिलता है ज़्यादातर अफ्रीकन ओरिजिन में होता है, ज़्यादातर जो अफ्रीकन पीपल होता है तो ये एंटीजन उनके अंदर मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका इंसिडेंस अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 20% होता है ब्लैक पॉपुलेशन के अंदर और 0.1% होता है वाइट पॉपुलेशन के अंदर। जैसे JSB ज़्यादातर जो होता है अफ्रीकन ओरिजिन में देखने को मिलता है, अफ्रीकन पीपल के अंदर, और 20% लोगों में मिलता है ब्लैक वालों में और 0.1% मिलता है वाइट पीपल के अंदर। JSB जो होता है इसकी ज़्यादा इंसिडेंस होती है, हाई इंसिडेंस होता है, मोर देन 98% होता है इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलता है। इनकी एंटीबॉडीज़ IgG होती हैं, KIVA, KPA, KPB की भी IgG टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। उसमें भी जो KPB था उसका इंसिडेंस ज़्यादा था, मोर देन 98%। इसके अंदर भी जो JSB है उसका इंसिडेंस ज़्यादा है, कितना, मोर देन 98%। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किस टाइप की है, हमारी IgG टाइप की हैं। और anti-JSA जो होता है इज सेल्डम सीन। ऑल एग्जाम्पल जो है anti-JSB की हैव बीन डिटेक्टेड इन द, ज़्यादातर जो एग्जाम्पल है anti-JSB के देखने को मिलती है ब्लैक पीपल्स के अंदर। बोथ एंटीबॉडीज हैव कॉज, इनकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी हो सकती है और HDFN भी होता है। अब बात करते हैं डफी ब्लड ग्रुप की। डफी ब्लड ग्रुप जो होता है डिस्कवर किया गया था 1950 के अंदर, और अभी मैंने इससे पहले आपको कैल पढ़ाया, तो कैल कब डिस्कवर होता है, 1946 में। उससे पहले मैंने पी पढ़ाया था, तो पी डिस्कवर होता है 1927 के अंदर। इसके वेल नोन एंटीजन क्या होते हैं, FYA एंड द FYB। ये ए पेयर ऑफ कोडोमिनेंट एलिलिक जीन जो होते हैं लोकेटेड होते हैं ऑन द क्रोमोसोम नंबर 1 पे एट द डफी ब्लड ग्रुप्स लोकस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ FYA एंड FYB एंटीजन। यानी हमारा जो डफी ब्लड ग्रुप है किस क्रोमोसोम नंबर पे, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। इन्होंने बोला है कि एक पेयर ऑफ कोडोमिनेंट एलिलिक जीन लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे एट द डफी ब्लड ग्रुप लोकस पे एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ FYA एंड द FYB एंटीजन। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम एंटीजन वेरी करता है ग्रेटली बिटवीन द डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी अलग अलग पॉपुलेशन में इसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग देखी गई है। The gene FY, which is a silent recessive gene, is very rare in the white population। जो FY जीन है जो कि बहुत ही साइलेंट रेसेसिव जीन है, ये बहुत ही रेयर होता है वाइट पॉपुलेशन के अंदर। ये बट अकर करता है फ्रिक्वेंटली इन द ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर, पर्टिकुलरली इन द मलेरिया एरिया के अंदर। आपने ये बात याद रखनी है कि जो FY जीन है बहुत ही साइलेंट रेसेसिव जीन होता है और ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है वाइट पॉपुलेशन के अंदर। ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, ब्लैक अफ्रीकन के अंदर, और वो भी उनमें जिस एरिया के अंदर मलेरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, अ होमोजाइगस एक्सप्रेशन ऑफ द FY जीन रिजल्ट इन द FYA negative B negative phenotype and it has been shown that these red cells are resistant to the invasion by the malaria parasite Plasmodium vivax and the Plasmodium knowlesi। इट इज़ देयर फॉर एन एडवांटेज, इसलिए ये एक एडवांटेज है उन इंडिविजुअल के लिए जो रह रहे होते हैं मलेरिया वाले एरिया के अंदर, टू लैक द डफी रेड सेल एंटीजन। यानी ज़्यादातर जो होते हैं कहाँ देखने को मिलते हैं, ब्लैक पीपल के अंदर, ब्लैक अफ्रीकन के अंदर और उस एरिया के अंदर जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा होते हैं। इन्होंने ये बोला कि ए होमोजाइगस एक्सप्रेशन जो है FY जीन का रिजल्ट होता है, इसकी वजह से क्या बनता है, FYAB नेगेटिव फिनोटाइप बनता है एंड इट इज हैज़ बीन शोन दैट ये जो रेड सेल होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं टू द इन्वेजन बाय द मलेरिया पैरासाइट। इनकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, किस वजह से, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन द प्लाज्मोडियम नॉल्सी। उसके बाद ये कह रहे हैं इसलिए ये एक एडवांटेज हो गया इन लोगों के अंदर जो लोग मलेरिया वाले एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे मलेरिया बार बार ज़्यादातर
एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर लोगों को मलेरिया होता रहता है, तो उनके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ डफी रेड सेल एंटीजन होने की वजह से, ठीक है। एंड एंटी एफ वाई एंड एंटी एफ वाई बी आर द टाइप ऑफ आईजीजी, इनका टाइप क्या होता है, आईजीजी टाइप की होती है एंड कैन बी स्टिमुलेटेड बाय द ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी। ये आपने याद रखना है कि आईजीजी टाइप की होती हैं, ट्रांसफ्यूजन के जरिए और प्रेगनेंसी की वजह से ये जो होती हैं स्टिमुलेट कर जाती हैं। नेक्स्ट बात इसकी देखते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। डफी सिस्टम एंटीबॉडीज ये कैपेबल होती हैं कॉज करने के लिए सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और HDFN। एंटीजन नेगेटिव एंड द IAT क्रॉस मैच कंपैटिबल ब्लड जो होता है शुड बी ट्रांसफ्यूज करना चाहिए टू द पेशेंट विद एंटीबॉडी, इसलिए जो होता है एंटीजन नेगेटिव और क्रॉस मैच कंपैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं किड ब्लड ग्रुप सिस्टम की। ये हमारा डिस्कवर होता है 1951 के अंदर। इससे पहले हम बात कर रहे थे कौन से ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, डफी ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, जो कि डिस्कवर होता है 1950 में, जबकि किड डिस्कवर हुआ इसके बाद 1951 के अंदर। जो वेल नोन एंटीजन है इस किड के क्या होते हैं, जेके बी, ठीक है। अब इससे किड किस क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है 18 क्रोमोसोम पे, ठीक है। अ पेयर ऑफ कोडोमिनेंट एलिलिक जीन जो होते हैं लोकेटेड होते हैं ऑन द क्रोमोसोम 18 एंड एट द किड ब्लड ग्रुप लोकस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ JKA एंड JKB एंटीजन। JKA एंटीजन जो होते हैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अकर करते हैं ब्लैक पॉपुलेशन के अंदर, जबकि रेयर जे स्मॉल के ए निगेटिव बी निगेटिव और द JK3 फेनोटाइप इज देयर एंटी JKA एंटी JKB। ये किस टाइप की होती है, IgG एंटीबॉडीज होती हैं एंड दैट एक्टिवेट करती हैं कॉम्प्लीमेंट को एंड आर स्टिमुलेटेड बाय द ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी की वजह से। Anti-JK3 can be a potent type of IgG antibody detectable by the IAT। ये बोल रहे हैं कि ज़्यादातर JKA जो हैं एंटीजन ज़्यादातर ब्लैक पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। इसके 3 फिनोटाइप होते हैं, एंटी JKA और JKB जो होता है किस टाइप की एंटीबॉडी है, ये IgG टाइप की है, ठीक है, जो एक्टिवेट करती हैं कॉम्प्लीमेंट को एंड आर स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ट्रांसफ्यूजन। जबकि जो एंटी JK3 है ये जो है IgG टाइप की है और डिटेक्ट की जाती है बाय द IAT के जरिए। उसके बाद देख लेते हैं अब ये जो हमारा किड ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। बोथ एंटी JK एंड एंटी JKB इंक्लूडिंग वीक एग्जाम्पल, इनकी वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है इसकी वजह से सीवियर हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती हैं और डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एंटीजन नेगेटिव एंड द IAT क्रॉस मैच कंपैटिबल इसलिए सेलेक्ट करना चाहिए फॉर द ट्रांसफ्यूजन टू द पेशेंट विद द एंटीबॉडीज। अगर फर्दर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है एट अ लेटर डेट द एंटीबॉडी मे बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एट द टाइम ऑफ द क्रॉस मैच, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर कोई फर्दर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है बाद में तो जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस टाइम पे एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना और मे नो लॉन्गर डिमॉन्स्ट्रेबल। एंटीजन नेगेटिव ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूज टू प्रिवेंट अ डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये कह रहे हैं एंटीजन नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करना चाहिए ताकि आप डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रिवेंट कर सके। गुड रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट विद द क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी शुड बी कैप्ट रखना चाहिए, पेशेंट का सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी का रिकॉर्ड होना चाहिए सो दैट द अप्रोप्रिएट ब्लड जो होता है क्रॉस मैच किया जा सकता है। जो JK3 है एंटी JK3 शुड बी कंसिडर करना चाहिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंट और कंपैटिबल रेयर टाइप जो है एंटी कंपैटिबल रेयर टाइप जो है JK3 ब्लड ग्रुप में नीड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम अ रेयर डोनर रजिस्ट्री। अब इसकी हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न इसकी वजह से रेयरली ऐसा होता है कि HDFN होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ल्यूइस ब्लड ग्रुप सिस्टम। ल्यूइस को जो होता है डिस्कवर किया गया था 1946 में। एक और हमारा ब्लड ग्रुप है जो 1946 में डिस्कवर हुआ था, कौन सा हुआ था, कैल भी जो था 1946 में डिस्कवर हुआ था। अब इसके वेल नोन एंटीजन क्या है, LEA एंड द LEB। ल्यूइस एंटीजन आर नॉट एक्चुअली रेड सेल एंटीजन। खास बात यह है कि ल्यूइस एंटीजन जो होते हैं ये एक्चुअली में रेड सेल एंटीजन नहीं होते बट आर एड्सॉर्ब ऑन द रेड सेल। मगर लुइस एंटीजन जो होते हैं आर नॉट एक्चुअली रेड सेल एंटीजन। खास बात यह है कि लुइस एंटीजन जो होते हैं रेड सेल एंटीजन नहीं होते मगर ये एड्सॉर्ब हो जाते हैं ऑन द रेड सेल पे फ्रॉम द प्लाज्मा। द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द LEA एंड LEB एंटीजन इज डिटरमाइंड बाय द 3 डिफरेंट लोकाई। ये कह रहे हैं जो प्रेजेंस है इन एंटीजन्स की LEA LEB ये डिटरमाइन की जाती है बाय द 3 डिफरेंट लोकाई। कौन कौन सी 3 डिफरेंट लोकाई हैं, H जीन है, SE
जीन है एंड एल ई जीन है। एच और जिसे FUT1 जीन भी बोला जाता है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H सब्सटेंस। ये बनाता है H सब्सटेंस, दैट इज द प्रिकर्सर सब्सटेंस फॉर द A and B एंटीजन। रिस्पॉन्सिबल SE और जिसे बोलते हैं FUT2 और जिसे सिक्रीटर जीन भी बोला जाता है, इससे क्या होता है? इनेबल करता है AB एंड H एंटीजन टू बी सिक्रीटेड। LE जिसे FUT3 भी बोला जाता है, इससे क्या होता है? जो सिंबल LE है इस्तेमाल किया जाता है टू शो करने के लिए एब्सेंस ऑफ द LE जीन। फिनोटाइप इसके क्या क्या होते हैं? LE AB पॉजिटिव, ठीक है, और नहीं LE A पॉजिटिव B निगेटिव, LE A निगेटिव B पॉजिटिव और LE ए बी निगेटिव। जो एंटी एल ई ए है एंड द एंटी एल ई बी है, ये किस टाइप के होते हैं? IgM टाइप के होते हैं। नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज होती हैं, दे आर यूजुअली डेवलप हो जाती हैं बाय द टाइप LE AB निगेटिव इंडिविजुअल। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये है, ट्रांसफ्यूजन के दौरान द मेजॉरिटी ज़्यादातर जो होती हैं ल्यूइस एंटीबॉडीज कॉज नहीं करती हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जनरली जिनके अंदर जो होता है एंटी LEA होता है और एंटी LEB होता है, ये रिएक्ट करती हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस पे, कैन बी ट्रांसफ्यूज विद द क्रॉस मैच कंपैटिबल ब्लड एंड देयर आर हाउएवर सम रेयर एग्जाम्पल होती हैं ल्यूइस एंटीबॉडीज की जो कि एक्ट करती है स्ट्रांगली 37 डिग्री सेल्सियस पे बाय द IAT और एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट्स के जरिए। ये एंटीबॉडी जो होती हैं कंसीडर की जाती है टू बी द पोटेंशियल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ये बोल रहे हैं हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस इन द न्यूबॉर्न, इस किस वजह से होती है? ल्यूइस एंटीबॉडीज की वजह से होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ल्यूइस का क्या है? ज़्यादातर एग्जाम्पल ल्यूइस एंटीबॉडीज के जो होते हैं क्लिनिकली इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी, एंड बट देर आर कुछ रेयर एक्सेप्शन हैं जो कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है। ज़्यादातर तो नहीं है लेकिन कुछ हैं रेयरली जो कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है। इट इज़ नॉट यूजुअली नेसेसरी टू प्रोवाइड, ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव एंटीजन नेगेटिव ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन के लिए इस्तेमाल किया जाए। LEAB निगेटिव जो होता है स्क्रीनिंग सेल्स जो होते हैं आर यूजफुल होते हैं व्हेन द स्क्रीनिंग द सीरा ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज के लिए। एज लुइस एंटीबॉडीज जो होती हैं जो कि ऑब्स्टेटिक सिग्निफिकेंस जिनकी नहीं होती विल नॉट बी डिटेक्टेड। इन्होंने ये बोला कि इनकी जो होता है ज़रूरी नहीं है कि आप एंटीजन नेगेटिव ब्लड ही सेलेक्ट करें फॉर ट्रांसफ्यूजन के लिए। जो LEAB निगेटिव स्क्रीनिंग सेल्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं व्हेन स्क्रीनिंग द सीरा ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। अगर आप स्क्रीन कर रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन का सीरा फॉर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के लिए एंटीबॉडीज़ के लिए, तो जो लूज एंटीबॉडी होती है वो जो डिटेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम ल्यूथ्रान ब्लड ग्रुप सिस्टम। जी ल्यूथ्रान ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है ये डिस्कवर हुआ था हमारा 1945 पे, और इसकी जो वेल नोन एंटीजन है वो क्या है? हमारे LUA एंड द LUB। ये ल्यूथ्रान ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है लोकेटेड है किस पे? क्रोमोसोम नंबर 19 पे। नो न्यूट्रॉन एंटीजन आर डेमोन्स्ट्रेबल बाय द रूटीन लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑन द सैंपल ऑफ द रेयर LUAB निगेटिव टाइप और नल टाइप। ये कहना कोई भी ल्यूथ्रान एंटीजन ऐसा नहीं है जिसे आप डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं बाय द रूटीन लेबोरेटरी टेस्टिंग के जरिए। Phenotype LUAB A positive B negative, LUA positive B positive, and the LUA negative B positive, and the LUA negative B negative. The antibodies may be stimulated by the pregnancy or transfusion. एंटी LUA जो होता है यूजुअली इस टाइप का होता है, M टाइप का होता है, जबकि एंटी LUB जो है ये हमारा IgG टाइप का है। ठीक है, आपने याद रखना है जो एंटी LUA है ये M टाइप का है और जो B है हमारा वो हमारा IgG टाइप का है। एंटी LUA इज अ सेल्डम seen and rarely cause a problem in the cross matching laboratory as compatible blood can be easily found. Clinical significance इसकी ये है, इसके अंदर ट्रांसफ्यूजन के दौरान both antibodies have been reported to cause mild or delayed transfusion reaction. दोनों एंटीबॉडीज से रिपोर्टेड है कि इसकी वजह से माइल्ड या फिर डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है। IAT क्रॉस मैच कंपैटिबल, इसलिए ब्लड जो होता है सेलेक्ट करना चाहिए फॉर द ट्रांसफ्यूजन, एंड द प्रोविजन ऑफ LUB नेगेटिव ब्लड में बी डिफिकल्ट बट द एंटीबॉडी इज सेल्डम सीन। हिमोलिटिक डिजीज का क्या चक्कर है फीटस और न्यूबॉर्न के अंदर? ल्यूथ्रान एंटीबॉडीज से कोई भी रिपोर्टेड कॉज नहीं है, हैव नॉट बीन रिपोर्टेड टू कॉज सीवियर HDFN, यानी इससे कुछ भी आपको हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न नहीं होगी एज द एंटीजन आर वीकली एक्सप्रेस ऑन द कॉर्ड सेल, क्योंकि इसके एंटीजन ही बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इसकी वजह से कोई भी रिपोर्टेड केस नहीं है जो कॉज करे HDFN।
नेक्स्ट देखते हैं हम आई ब्लड ग्रुप सिस्टम जो था ये डिस्कवर हुआ था 1956 के अंदर। इसका एंटीजन आई है और ये लोकेटेड है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 6 पे। ऑल्दो द आई ब्लड ग्रुप सिस्टम इज नॉट मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये कोई बहुत बड़ा मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं है। इट इंक्लूड इन द सेक्शन ऑफ सेक्शन एज इट इज़ ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। इसको इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। द आई एंटीजन इज फाउंड इन ऑल द नॉर्मल एडल्ट रेड सेल। ये जो आई एंटीजन होता है ये मिलता है सारे नॉर्मल एडल्ट रेड सेल के अंदर। द एक्सप्रेशन ऑफ आई एंटीजन वेरी विद द एज एंड विद द डिजीज। ये आई एंटीजन का जो एक्सप्रेशन है वेरी करता है एज के साथ और विद द डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्री क्या है एक्सप्रेशन की, उसके बाद ये वेरी करता है इसके बाद। ऑल्दो द कॉर्ड सेल टाइप आईजी नेगेटिव एंड सी पॉजिटिव, नहीं सॉरी, आई ऑल द कॉर्ड सेल टाइप आईजी नेगेटिव एंड द स्मॉल आई पॉजिटिव एज द एंटीजन इज नॉट डेवलप एट बर्थ। क्योंकि और जितने भी कॉर्ड सेल होते हैं वो नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये डेवलप ही नहीं होता एट बर्थ पे। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ आईजी एंटीजन डेवलप एंड रिप्लेस द आई एंटीजन। ये कहना है पहले 2 साल के अंदर आई एंटीजन डेवलप हो जाता है और इसे रिप्लेस करता है द आई स्मॉल आई एंटीजन को। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं किस टाइप की होती हैं, आईजीएम टाइप की होती है। जो एंटी स्मॉल आई है वो ओकेजनली फाउंड करता है इन द पेशेंट जो रिकवर कर रहे होते हैं फ्रॉम द डिजीज, जैसे कि कोई इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है उनके अंदर देखने को मिलता है ओकेजनली। उसके बाद ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये है इन ट्रांसफ्यूजन। ऑल्दो मोस्ट एंटी आई एंटीबॉडीज आर नॉट, ज़्यादातर जो होती हैं एंटी आई जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, मगर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑटो एंटी आई होता है जिसके अंदर वाइड thermal range can be seen in the cold hemagglutinin disease. Should these patients require blood transfusion, they may be given the least incompatible blood warm in a validated blood warmer before infusion। ये बोला है कि इसकी ज़्यादातर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, जबकि कुछ एग्जाम्पल हैं जो ऑटो एंटी आई के हैं जिनके अंदर वाइड थर्मल रेंज होता है देखने को मिलती है इन कोल्ड हीमोएग्लूटिनिन डिजीज के अंदर। कुछ पेशेंट जो होते हैं उन्हें चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, तो इनके अंदर क्या किया जाता है एटलीस्ट इन सबसे कम इनकम्पैटिबल ब्लड वार्म करके ना वैलिडेटेड ब्लड वार्मर के साथ इन्फ्यूज़ किया जाता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि द पेशेंट सैंपल में बी डिफ़िकल्ट टू टाइप करना टू टाइप इफ़ द इनका अगर पेशेंट जो होता है सेल्स और ऑटो एग्लूटिनेटेड है, डिफ़िकल्ट होता है अगर पेशेंट के सेल्स जो हैं ऑटो एग्लूटिनेटेड है एंड द रेड सेल जो होते हैं मे नीड टू बी वॉश्ड इन अ वार्म सलाइन बिफोर टेस्टिंग। रेड सेल को वॉश करने की ज़रूरत होती है वार्म सलाइन के अंदर टेस्ट करने से पहले। क्रॉस मैचिंग मस्ट बी वेरी केयरफुल परफॉर्म टू इंश्योर दैट ऑटो एंटी 1 इज नॉट मास्किंग क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी। क्रॉस मैचिंग बहुत ही ध्यान से केयरफुली करनी चाहिए क्योंकि ऑटो एंटी जो आई हैं तो वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी नहीं है। हेमोलिटिक डिजीज़ जो है फीटस की और न्यूबॉर्न की क्या है इसके अंदर, इनके अंदर क्या है, इन्हें कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं है कि ये कॉज करें HTFN। सो इन दिस वे आई ट्राई टू कवर द होल ब्लड ग्रुप सिस्टम। मैंने सारे ब्लड ग्रुप्स को डिस्कस किया है, ABO है, RH है, I है, P है, कैल है, डफी है, ठीक है, सारे मैंने ब्लड ग्रुप को सिस्टम को डिस्कस किया है। अगर ये मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा, आपके किसी हेल्प मिली आपको इस वीडियो से, आपको वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मेक श्योर आपने वीडियो लाइक किया हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया अगर आपको अच्छा लगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।